अस्सलाम सर, हाउ आर वालेकुम यू? अस्सलाम, फाइन। परफेक्ट, ग्रेट। सर अपना थोड़ा तारुफ़ करवाइए। मेरा नाम मोहम्मद असगर मलिक है और मेरी कंपनी है एरीज़ लॉजिस्टिक पाइपलाइन लिमिटेड और मैं उसका सीईओ हूँ और मैं पीफा की ईसी का मेंबर भी हूँ इसी में। असगर साहब, आपकी नज़र में आज का जो ये इवेंट था, ये कितना ज़रूरी था इस तरह की इस लेवल पर ऐसा एक इवेंट होना पाकिस्तान में? देखें, ये बहुत ज़रूरी इसलिए था कि एक बहुत पहले मतलब अगर हुआ है तो कोई एक इसको एक एज़ अ लॉन्ग टाइम और उसके बाद ये क्या ऐसा इवेंट कभी नहीं हुआ। और आज का जो इवेंट इसलिए ज़रूरी था कि इसमें मतलब अयाटा की पार्टिसिपेशंस और हमारे जी जो कम्युनिटी इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ की बढ़ गई है। तो हाउ नाउ सबको इसके लिए अवेयरनेस जो स्पेशली वो बड़ी हुई है और इस इवेंट को मैनेज बड़ा अच्छा किया गया है और उसको मतलब जो भी नॉलेज थी स्पेशली अयाटा बुक डीजीआर और उसके लिए अब सबको उन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस किया है, नई चीज़ें आई हैं। अब पहले जो बुकें चल रही थी 4.1 4.3 अब 7 पे चली गई हैं। तो उसमें सब आपने देखा कि उसमें उन्होंने एक प्रॉपर उस पे प्रेज़ेंटेशन दी है डीजीआर। तो असगर साहब, आपने अवेयरनेस की बात की, आगाही हो तो फिर एक बिज़नेस करने में भी आसानी यस। होती है, कंज़्यूमर के लिए भी और बिज़नेस साइड से भी। लेकिन रुकावटें क्या आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में रुकावटें मेन आ जाती हैं टैक्सेस के लिहाज से। ठीक है, यहाँ पे मेन जो हमारी प्रॉब्लम है हमारे टैक्सेस और हमारी जो ये जस्ट लाइक हम तो इसको इंडस्ट्री कहते हैं, ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू देती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन हमें वैसी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई होती जिस वजह से हमें बिल्कुल जो उसकी वर्किंग है ना उसको जिसको हम कहते हैं स्टक करके करना पड़ता है, खुला वो प्रॉपर नहीं होना पड़ता। तो गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए कि ये इंडस्ट्री हमें कितना रेवेन्यू देती है। असगर साहब, जिस तरह से हमने पिफ़ा और आईटा की कोलैबोरेशन की बात की, तो क्या उसी तरह से एक ज़रूरत बन गई है गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ कोलैबोरेट करना, जैसे हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी और कस्टम बॉडीज़ हैं? आपकी नज़र में किस हद तक ये अब ज़रूरी हो गया है? ये तो पहले भी ज़रूरी था और आज ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो गया है कि हमें क्योंकि ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस मतलब आप अब देखते हैं कि कोई केसेस नारकोटिक्स एवरीथिंग एएनएफ हमारी इनसे स्पेशली पीफा बहुत मीटिंग्स होती हैं। आपने जो हमारी कम्युनिटी जैसे क्लियरिंग फॉरवर्डर हैं उनके लिए जो भी हमने सिक्योरिटी के बनाए हैं उसके लिए अपने एसओपीज़ उनको हमने फॉरवर्ड किया हुआ है और हम उनके लिए ये मीटिंग्स करते भी रहते हैं। चीफ कलेक्टर से भी हमारे चेयरमैन साहब मिलते रहते हैं, हमारी ईसी भी वो करती है और सिविलाइजेशन से भी मीटिंग्स होती हैं। तो ये तो कोलैबोरेशन होना चाहिए और ये चलता भी रहेगा, लेकिन स्लो है थोड़ी चीज़ें, उनकी तरफ से स्लो होती है, हमारी तरफ से होता है कि हम अपने मेंबर्स को जितना भी फैसिलिटेट कर सकें वो करें। ठीक। एंड असगर साहब, जिस तरह से पिफ़ा ने पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ है आईटा के साथ कोलैबोरेशन किया है, क्या आपकी नज़र में इस मूव के थ्रू और दरवाज़े खुलेंगे और इदारों के लिए पाकिस्तान में? जी, जी, बिल्कुल इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट में अयाटा अभी जो सिचुएशन चल रही है और जिस उसमें यहाँ पे उन्होंने जो विज़िट किया है और ये अयाटा डे हुआ है, इसके हमें बहुत से मतलब सम्रात अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया थैंक यू असगर वेरी साहब, मच। थैंक यू।